एवरीवन, मैं हूं शेफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ। आप में से जितने लोगों को नोटिस आ रहे हैं ना, स्पेसिफिकली फेक इन्वॉइसिंग के लिए नोटिस आ रहे हैं, जहाँ पे आपका सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट है उसके नोटिस आते हैं, वो सारे के सारे नोटिस जिनके भी पास आ रहे हैं उनके लिए ये केस लॉ बहुत बहुत रेलिवेंट है। अब वैसे भी जीएसटी में नोटिस और उनके रिप्लाई एंड केस लॉ लिटिगेशन ही बच गए, कंप्लायंस तो बहुत सिंपल हो चुका है, हम सब लोग बहुत आसानी से कर ही रहे हैं। तो ये जो केस है ये उन सब लोगों के बहुत काम आएगा कोट करने के लिए उस तरह के नोटिस के रिप्लाई में। होता क्या है कि जब भी कोई फ्रॉडलेंट सप्लायर मिलता है तो डिपार्टमेंट लाइन से उनके जितने भी रिसिपिएंट्स हैं या जितने भी लोगों ने उनसे बाई किया हुआ है सबका या तो क्रेडिट ब्लॉक कर देते हैं या सबको नोटिस भेजते हैं कि तुम अपना आईटीसी रिवर्स करो इस सप्लायर का, क्योंकि ये तो फ्रॉडलेंट था, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत था, इसने गवर्नमेंट को वो टैक्स जमा ही नहीं कराया। अब इसकी पैदा कहाँ से होती है? ये चीज़ ही पैदा होती है जो हमारे सेक्शन 16(2)(c है, जो ये कहता है कि सप्लायर ने आपका टैक्स पे कर दिया हो, इसको एज ए कंडीशन लिखा गया है उस सेक्शन के अंदर कि आपके सप्लायर ने उसका टैक्स पे कर दिया हो। तो उसी को कोट करके डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि आपके सप्लायर ने तो टैक्स पे नहीं किया, तो अभी अब क्या करो, आप वो पे करो हमें वापस। ठीक है, यानी कि आपने ले रखा होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में, वो आप अभी रिटर्न कर दो। इसके लिए बहुत सारी लिटिगेशन चल रही थी स्टार्टिंग से। टैक्स पेयर का कहना था कि भाई मैं उसको कैसे कंट्रोल करूं कि उसने टैक्स पे किया है कि नहीं किया। अब उन्होंने कहा तो लॉ में लिखा है, यू विल हैव टू डू इट। तो इसके लिए LGW इंडस्ट्रीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक डिसीजन आया है कैलकाटा हाई कोर्ट का, जहाँ पे कोर्ट ने क्लियर किया है कि अगर बायर की ट्रांजैक्शन बोनाफाइड थी, उसने परचेज एक्चुअल में की थी, उसके जो पेमेंट था वो उसने कर दिया था टैक्स का और इनवॉइस का, साथ में वो उसको रिफ्लेक्ट भी हो गया था, तो आप उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो सप्लायर ने पे किया हो या नहीं किया हो। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है उन सारे केसेस के लिए। तो जो डिपार्टमेंट का ये प्ली है 16(2)(c वाला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप उसको इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ कुछ इनहेरेंट कंडीशंस भी हैं। तो जो लॉ का कंप्लायंस था वो आपने पूरा किया हो, ये कोर्ट ने भी कहा है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन बोनाफाइड, और बोनाफाइड कैसे पता चलेगा? आपके पास एविडेंसेस हों, आपने अगर गुड्स परचेज की थी तो वो गुड्स आई होंगी, ट्रेवल किया होगा, गुड्स ने ट्रांसपोर्ट हुई होंगी, उसका कुछ एविडेंस होगा, साथ में आपने उसको पेमेंट किया होगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया होगा, उन गुड्स को कहीं यूज़ किया होगा, आपके स्टॉक का हिस्सा बनी होंगी, वो आपके आउटपुट का हिस्सा बनी होंगी। देन आपने जो इन्वॉइस था, यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली, तो उन्होंने बोली पहली तो बोनाफाइड होनी चाहिए ट्रांजैक्शन, दूसरी चीज़ ये कि आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक वैलिड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो इन्वॉइस है उसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। कई लोग इन्वॉइस इशू करते हैं बट ठीक से नहीं करते, कुछ फील्ड्स मिसिंग होते हैं, तो हम कई बार उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इन्वॉइस अगर आपको ठीक ठीक इशू है, और ध्यान रखिए कि अगर कंपनी ई इन्वॉइसिंग के लिए लाइबल है तो सिर्फ इन्वॉइसिंग ही नहीं, उन्होंने अपनी ई इन्वॉइसिंग भी कर रखी हो, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको ईजिली मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आपके पास एक सही सही होना चाहिए और आपने पेमेंट उसको टाइम पे कर दिया हो, उसकी इन्वॉइस का भी और उसकी टैक्स अमाउंट का भी। तो उन्होंने कहा कि अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो डिपार्टमेंट अब उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए डिनाई नहीं कर सकता, चाहे सप्लायर ने टैक्स पे किया हो या नहीं किया हो। केस मैं आपको एक बार दोबारा से कोट कर रही हूँ, केस है ये LGW इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं आपको रिट पिटीशन नंबर भी कोट कर रही हूँ 23,512 ऑफ 2019। आप सर्च करेंगे आपको जजमेंट इजीली मिल जाएगा, तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो आई होप आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर नोटिस के रिप्लाई में आपको कोई इशू फेस कर रहे हैं तो वो आप कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।